श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, मैं सौम्या पंडित आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पुरुषोत्तम मास का ये 28वां दिन अत्यंत शुभ, कल्याणकारी और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कथा सुनता या सुनाता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। आज की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जो भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी उनका साथ नहीं छोड़ता, भगवान उसे ऐसा फल देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धार्मिक थे। घर में गरीबी थी, भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। धर्मदास प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता। जो कुछ भी प्राप्त होता उसी से परिवार का पालन करता। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। नगर के सभी लोग बड़े उत्साह से व्रत, दान और पूजा करने लगे। धर्मदास ने भी संकल्प लिया कि वो पूरे पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेगा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास धन नहीं है, हम बड़े बड़े दान कैसे करेंगे। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, देवी, भगवान को धन नहीं, भावना चाहिए। यदि मन में श्रद्धा हो तो एक लोटा जल भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के समान माना जाता है। ये सुनकर सुमित्रा प्रसन्न हो गई। अगले दिन से दोनों पति पत्नी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, तुलसी को जल अर्पित करते और भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनते। दिन बीतते गए। एक दिन धर्मदास भिक्षा मांगने निकला, लेकिन पूरे नगर में उसे कहीं भोजन नहीं मिला। शाम हो गई, वो खाली हाथ घर लौटा। पत्नी ने पूछा, आज क्या मिला। धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। फिर भी दोनों ने भगवान का नाम लेकर जल पिया और सो गए। रात्रि में धर्मदास को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष पीताम्बर धारण किए हुए उसके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर तेज था और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रहा था। वे बोले, धर्मदास, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः नदी के तट पर जाना, वहाँ तुम्हें एक विशेष वस्तु प्राप्त होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। सुबह जब धर्मदास की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे विश्वास था कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था। वो तुरंत स्नान करने नदी की ओर चल पड़ा। नदी के तट पर पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। उसे वहाँ कोई विशेष वस्तु दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद उसकी दृष्टि एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रखी हुई मिट्टी की एक छोटी सी पोटली पर गई। वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने पोटली उठाई। जब उसने उसे खोला तो उसके भीतर चमकती हुई स्वर्ण मुद्राएं थी। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। यदि वो किसी और की वस्तु हुई तो उसने निर्णय लिया कि बिना मालिक को खोजे वो इसे अपने पास नहीं रखेगा। पूरे दिन वो नगर में घूमता रहा और पूछता रहा, क्या किसी की स्वर्ण मुद्राओं की पोटली खो गई है, लेकिन कोई भी उसका मालिक नहीं मिला। शाम तक जब कोई नहीं आया तो उसने समझ लिया कि ये भगवान की कृपा है। वो पोटली लेकर घर पहुंचा। पत्नी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। दोनों ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि इस धन का उपयोग केवल धर्म और सेवा के कार्यों में ही करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। उधर उसी नगर में एक लालची साहूकार रहता था। उसका नाम धनपाल था। जब उसे धर्मदास को मिली स्वर्ण मुद्राओं का समाचार मिला तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, जिस ब्राह्मण के पास खाने को नहीं था उसके पास इतना धन कैसे आ गया। ईर्ष्या धीरे धीरे षड्यंत्र में बदलने लगी और यहीं से धर्मदास के जीवन में एक नई परीक्षा आरंभ होने वाली थी। वो सोचने लगा। धनपाल साहूकार अत्यंत लालची और अभिमानी व्यक्ति था। जब उसने सुना कि धर्मदास को स्वर्ण मुद्राएं मिली हो तो उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वो सोचने लगा, मैं वर्षों से धन इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसी कृपा नहीं मिली और ये निर्धन ब्राह्मण अचानक धनवान बनने लगा। अवश्य ही इसके पीछे कोई रहस्य है। अगले दिन धनपाल अपने कुछ लोगों को लेकर धर्मदास के घर पहुंचा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, ब्राह्मण, मुझे पता चला कि तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं की पोटली मिली है। धर्मदास ने शांत भाव से उत्तर दिया,
हाँ, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। धनपाल हंसने लगा। भगवान की कृपा? मुझे तो लगता है तुमने किसी का धन चुराया है। ये सुनकर धर्मदास दुखी हुआ, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उसने विनम्रता से सारी बात बता दी कि किस प्रकार उसे स्वप्न आया था और नदी किनारे पोटली मिली थी, लेकिन लालच से अंधे हुए धनपाल ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने नगर के लोगों के सामने धर्मदास को बदनाम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ लोग भी उसके बहकावे में आ गए। अब धर्मदास जहाँ जाता उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। उस रात सुमित्रा बहुत दुखी थी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मदास मुस्कुराया, देवी, जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। उसकी बात सुनकर सुमित्रा को कुछ सांत्वना मिली। दोनों ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और सो गए। उधर धनपाल ने एक और चाल चली। वो राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, धर्मदास नामक ब्राह्मण के पास अचानक बहुत सा धन आ गया है। मुझे संदेह है कि उसने चोरी की है। राजा न्यायप्रिय था। उसने तुरंत धर्मदास को बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन सैनिक धर्मदास को दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, सच सच बता, तुम्हें ये धन कहाँ से मिला? धर्मदास ने बिना किसी भय के पूरी घटना बता दी। दरबार में उपस्थित कुछ लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए, लेकिन धनपाल लगातार उसे झूठा सिद्ध करने का प्रयास करता रहा। तब राजा ने कहा, यदि ये वास्तव में भगवान की कृपा है तो अवश्य ही कोई प्रमाण मिलेगा। ये कहकर राजा ने कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। धर्मदास घर लौट आया। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि मैंने जीवन में कभी सच्ची भक्ति की है तो मेरी लाज रख लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास तनिक भी कम नहीं हुआ। पुरुषोत्तम मास का 28वां दिन था। उस दिन धर्मदास ने विशेष पूजा की। उसने तुलसी जी के सामने दीपक जलाया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और कथा श्रवण किया। पूजा समाप्त होते ही अचानक उसके द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। साधु का चेहरा तेजस्वी था। उन्होंने कहा, वत्स, क्या मुझे थोड़ा जल मिलेगा? धर्मदास तुरंत उनके लिए जल और आसन ले आया। घर में भोजन नहीं था, फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से साधु की सेवा की। साधु उसकी विनम्रता देखकर प्रसन्न हो गए। साधु ने कहा, उन्होंने कहा, धर्मदास, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। ये सुनकर धर्मदास आश्चर्यचकित रह गया। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी थैली निकाली और धर्मदास को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, समय आने पर इसका रहस्य स्वयं प्रकट होगा। इतना कहकर वे जाने लगे। धर्मदास ने उनके चरण पकड़ लिए। भगवान, आप कौन है? साधु मुस्कुराए, जब समय आएगा तब जान जाओगे। और देखते ही देखते वे वहां से अदृश्य हो गए। धर्मदास और सुमित्रा स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये कोई साधारण साधु थे या स्वयं भगवान की कोई लीला। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से दरबार बुलाया। इस बार एक आश्चर्यजनक घटना होने वाली थी। दरबार में एक वृद्ध व्यापारी आया। उसने कहा, महाराज, कई महीने पहले मेरी स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली खो गई थी। मैंने बहुत खोज की लेकिन नहीं मिली। धनपाल तुरंत बोला, देखा महाराज, वही पोटली धर्मदास के पास है। लेकिन तभी व्यापारी ने आगे कहा, नहीं, मेरी पोटली में एक विशेष निशान था। धर्मदास के पास जो पोटली है वो मेरी नहीं है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। धनपाल का चेहरा उतर गया। अब उसकी झूठी बातों का पर्दाफाश होने लगा, लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई थी, क्योंकि वो रहस्यमय थैली जो साधु धर्मदास को देकर गए थे जल्द ही पूरे नगर को चमत्कृत करने वाली थी। राजा के दरबार से लौटने के बाद धर्मदास और सुमित्रा के मन में बार बार उसी साधु की बात घूम रही थी। दोनों सोच रहे थे कि आखिर वो साधु कौन थे और एक छोटी सी थैली में ऐसा क्या रहस्य छिपा था। उस रात धर्मदास ने पूजा के बाद वो थैली भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दी। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि ये आपकी कृपा है तो मुझे इसका सदुपयोग करने की बुद्धि भी प्रदान कीजिए। इतना कहकर वो सो गया। अगली सुबह जब वो पूजा करने बैठा तो उसकी दृष्टि उस थैली पर पड़ी। उसने धीरे से थैली खोली। अंदर केवल कुछ चावल के दाने दिखाई दिए। सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा, बस इतने ही चावल? धर्मदास मुस्कुराया, जो कुछ भी भगवान देते हैं उसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा होता है। उसने उन चावलों को बहुत श्रद्धा से पूजा स्थान पर रख दिया। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुमित्रा ने सोचा कि साधु द्वारा दिए गए चावलों में से कुछ दाने भोजन में डाल दिए जाए। उसने थोड़े से चावल एक पात्र में डाल दिए, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जितने चावल वो निकालती उतने ही फिर से थैली में दिखाई देने लगते। वो घबरा गई। उसने
धर्मदास को बुलाया। धर्मदास ने स्वयं देखा, सचमुच थैली खाली ही नहीं हो रही थी। दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। धर्मदास तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं। उसने भगवान को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन उसने इस रहस्य को किसी से नहीं बताया। उसने सोचा कि यदि कोई को पता लग गया तो कहीं अहंकार न आ जाए। अब धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगी। वो स्वयं भोजन करते और प्रतिदिन कई भूखे लोगों को भोजन करवाने लगते। गांव के गरीब, साधु, यात्री और असहाय लोग उनके घर जाने लगे। कोई भी भूखा वापस नहीं लौटता था। उधर धनपाल साहूकार ये देखकर और अधिक जलने लगा। वो सोचने लगा, ये ब्राह्मण दिन प्रतिदिन समृद्ध कैसे होता जा रहा है। उसने अपने सेवकों को धर्मदास पर नजर रखने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद सेवकों ने आकर बताया, मालिक, उसके घर में कोई न कोई चमत्कार अवश्य है। ये सुनकर धर्मपाल का लालच और बढ़ गया। एक रात वो चोरी छिपे धर्मदास के घर पहुंचा। सभी लोग सो चुके थे। धनपाल धीरे धीरे पूजा कक्ष में घुसा। वहां उसकी नजर उसी थैली पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। उसे लगा कि अब वो अनंत धन का स्वामी बन जाएगा। घर पहुंचते उसने दरवाजे बंद कर दिए। फिर वही उत्सुकता से थैली खोली, लेकिन जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंदर चावल नहीं बल्कि कंकड़ और सूखी मिट्टी निकली। धनपाल चौंक गया। उसने दोबारा खोला, फिर भी वही। अब उसे क्रोध आने लगा। उसने पूरी थैली उलट दी, लेकिन उसमें केवल मिट्टी ही मिट्टी थी। उसी क्षण तेज आंधी चलने लगी। कमरे में रखा दिया अपने आप बुझ गया और उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई दिव्य स्वर कह रहा हो, लालची मनुष्य, ईश्वर की कृपा को छल से प्राप्त नहीं किया जा सकता। धनपाल भय से कांप उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अगले दिन वो थैली वापस रखने पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो धर्मदास के घर पहुंचा, उसने देखा कि वही थैली पहले से पूजा स्थान पर रखी हुई थी। धनपाल की आंखें फटी रह गई। वो समझ गया कि ये कोई साधारण चमत्कार नहीं है। उधर धर्मदास को रात में स्वप्न आया। उसी तेजस्वी साधु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, याद रखो, ये थैली धन कमाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए दी गई है। जब तक तुम्हारे मन में दया, विनम्रता और भक्ति रहेगी, तब तक भगवान की कृपा बनी रहेगी। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कुछ दिनों बाद पूरे नगर में धर्मदास की सेवा की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, ये ब्राह्मण वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त है। अब वही लोग जो पहले उस पर संदेह करते थे, उसका सम्मान करने लगे। राजा तक भी ये समाचार पहुंचा। राजा स्वयं धर्मदास से मिलने उसके घर आए। उन्होंने देखा कि वहां प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराया जाता था, कथा सुनाई जाती और भगवान का नाम स्मरण होता है। राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे नगर को हिला दिया, और उसी घटना के माध्यम से उस रहस्यमय साधु का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने वाला था। राजा जब धर्मदास के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां वातावरण किसी तीर्थ से कम नहीं था। घर छोटा था, लेकिन वहां की भक्ति ऐसी सुगंध फैली हुई थी कि हर आने वाले का मन शांत हो जाता था। एक और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। सामने तुलसी महारानी विराजमान थी। दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी और उन अनेके निर्धन लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। राजा ये दृश्य देखकर भावविभोर हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच्चा वैभव धन में नहीं, सेवा और भक्ति में है। उसी समय एक वृद्ध महिला अपने बीमार पुत्र को लेकर वहां आई। बालक कई दिनों से गंभीर रोग से पीड़ित था। नगर के वैद्य भी हार मान चुके थे। महिला रोते हुए बोली, ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि आपके घर पर भगवान की विशेष कृपा है। कृपया मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना कीजिए। धर्मदास ने तुरंत कहा, माता, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ। सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। फिर उसने बालक के सिर पर हाथ रखा और भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेकर प्रार्थना करने लगा। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, बालक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका ज्वर उतरने लगा। कुछ ही देर में वो उठकर बैठ गया। ये देखकर उसकी माता की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा सहित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन धर्मदास ने तुरंत कहा, ये मेरा नहीं, भगवान पुरुषोत्तम का चमत्कार है। उसी रात नगर में एक विचित्र घटना घटी। आकाश में बादल छा गए। तेज गर्जना होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई असाधारण घटना होने वाली है। नगर के लोग भयभीत हो गए, लेकिन धर्मदास शांत भाव से भगवान का नाम जपता रहा। मध्य रात्रि का समय था। अचानक उसके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि आंखें खुली रखना कठिन हो गया। धर्मदास और सुमित्रा ने देखा कि वही तेजस्वी साधु उनके सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार उनका स्वरूप पहले जैसा नहीं था। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। उनके 4 हाथ दिखाई दे रहे थे। एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल था। धर्मदास और सुमित्रा ये दृश्य देखकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे समझ के ये कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम नारायण है। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, वत्स धर्मदास, मैं तुम्हारी भक्ति, सत्यनिष्ठा और सेवा से भावना से प्रसन्न हूँ। जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध था, तब भी तुम्हारा विश्वास नहीं डिगा। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। धर्मदास रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जो कुछ है वो सब आपकी कृपा है।
भगवान मुस्कुराए, यही विनम्रता तुम्हें मेरा प्रिय बना देता है। उसी समय भगवान ने कहा, कल प्रातः पूरे नगर को यहाँ बुला, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि सच्ची भक्ति क्या होती है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। राजा, मंत्री, नगरवासी, साधु संत और धनपाल साहूकार भी वहां पहुंच गए। सब उत्सुक थे कि आखिर क्या होने वाला है। धर्मदास ने भगवान का स्मरण करते हुए भजन आरंभ किया। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई और फिर उसी दिव्य प्रकाश के बीच भगवान पुरुषोत्तम नारायण प्रकट हुए। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राजा भूमि पर दंडवत लेट गए। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, हे नगरवासियों, तुमने देखा कि धर्मदास निर्धन था, लेकिन उसने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसने मेरी भक्ति और सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। फिर भगवान की दृष्टि धनपाल पर पड़ी। धनपाल भय से कांपने लगा। उसका सिर झुक गया। उसे अपने ही सभी पाप याद आने लगे। भगवान बोले, धनपाल, तुम्हारे पास बहुत धन था, लेकिन संतोष नहीं था। लालच ने तुम्हारी बुद्धि को ढक लिया। इसी कारण तुमने एक भक्त को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया। ये सुनकर धनपाल फूट फूट कर रोने लगा। वह धर्मदास के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ईर्ष्या और लालच में आकर बहुत बड़ा अपराध किया है। धर्मदास ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। भाई, भगवान के सामने सब क्षम्य है, यदि मन से पश्चाताप किया जाए। ये देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जहाँ क्षमा है वहीं मेरा निवास है। इसके बाद भगवान ने धर्मदास को एक दुर्लभ आशीर्वाद दिया, लेकिन वो आशीर्वाद केवल धर्मदास के लिए नहीं, पूरे नगर के लिए भाग्य को बदलने वाला था। और उसी आशीर्वाद के साथ पुरुषोत्तम भगवान की इस अद्भुत कथा का सबसे भावपूर्ण अध्याय आरंभ होने वाला था। जब धनपाल ने धर्मदास से क्षमा मांगी और धर्मदास ने उसे प्रेम पूर्वक गले लगा लिया, तब भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे धर्मदास, तुमने उस व्यक्ति को भी क्षमा कर दिया जिसने तुम्हें अपमानित किया था। जो व्यक्ति क्षमा करना चाहता है वही सच्चे अर्थों में मेरा भक्त कहलाने योग्य है। इसके बाद भगवान ने अपना करुणामय हाथ धर्मदास के सिर पर रखा। तुरंत उसके शरीर में दिव्य शांति का अनुभव होने लगा। उसकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। पहला वरदान, तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी भूखा तुम्हारे द्वार पर आएगा उसे भोजन अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा वरदान, तुम्हारे परिवार में सदैव धर्म, भक्ति और सदाचार का वास रहेगा। तुम्हारे वंश में भगवान का नाम कभी समाप्त नहीं होगा। तीसरा वरदान, तुम्हारा ये घर आने वाले समय में भक्तों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा और यहाँ से अनेक लोगों के जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलेगा। धर्मदास हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसने कहा, प्रभु, मुझे कोई धन, वैभव या राज्य नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरा मन जीवन भर आपके चरणों में लगा रहे। भगवान मुस्कुराए। वत्स, यही सबसे बड़ा वरदान है। जिसे मेरे चरणों की भक्ति मिल जाए उसे संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद भगवान ने नगरवासियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, सुनो पुरुषोत्तम, मास केवल व्रत और दान का नाम नहीं है, ये अपने मन को शुद्ध करने का अवसर है। जो व्यक्ति इस पास में अहंकार छोड़ता है, दूसरों की सहायता करता है, कथा सुनता है, नाम जपता है और सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसके जीवन का मार्ग स्वयं प्रशस्त करता हूँ। सभी लोग भाव विभोर होकर भगवान की वाणी सुन रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज हमें यह ज्ञात हुआ कि आपके लिए धन नहीं, भावना का महत्व है। भगवान ने उत्तर दिया, राजन, मैं महलों से अधिक उस झोपड़ी में प्रसन्न होता हूँ जहाँ मेरा प्रेम और भक्ति होती है। ये सुनकर पूरे नगर में जय श्री कृष्ण और जय पुरुषोत्तम भगवान की जयकारे गूंज उठे। अब भगवान की दृष्टि पुनः धनपाल पर पड़ी। धनपाल रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल धन को ही सब कुछ समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, सच्चा पश्चाताप मनुष्य को नया जीवन देता है। यदि तुम आज से धर्म और सेवा का मार्ग अपनाओगे तो तुम्हारे पूर्व पाप भी छीड़ हो जाएंगे। उस दिन से धनपाल का जीवन बदल गया। उसने अपने धन का बड़ा भाग गरीबों, विधवाओं और जरूरतमंदों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन भगवान का नाम जप करने लगा। नगर के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। उधर धर्मदास और सुमित्रा पहले की तरह सरल जीवन जीते रहे। उनके घर पर प्रतिदिन कथा, भजन और प्रसाद का आयोजन होने लगा। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। जो दुखी आता उसे आशा मिलती, जो निराशा आता उसे विश्वास मिलता और जो भगवान को भूल चुका होता उसे भक्ति का मार्ग मिल जाता। समय बीतता गया। पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया, लेकिन उस मास में मिली भगवान की कृपा की स्मृति पूरे नगर के हृदय में सदैव जीवित रही। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में भगवान स्वयं दिव्य विमान लेकर धर्मदास और सुमित्रा को अपने धाम ले जाने गए। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नगरवासी रो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी। क्षण भर में दिव्य प्रकाश फैला और दोनों भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गए। कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। धन से बड़ा कोई संतोष नहीं। क्षमा सबसे बड़ा गुण है।
पुरुषोत्तम मास में किया गया नाम जप, दान, सेवा और कथा श्रवण अवश्य फल तीर्थ प्रदान करता है। जो भक्त भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसके जीवन का भार स्वयं भगवान उठा लेते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास के 28वें दिन की ये पावन कथा यही संपन्न होती है। आशा करती हूँ कि भगवान श्री राधा कृष्ण और पुरुषोत्तम भगवान की ये दिव्य कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श कर गई होगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक अपने परिवार, मित्रों और भक्तजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी पुरुषोत्तम मास की महिमा का लाभ प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण। और यदि आप पुरुषोत्तम मास की प्रतिदिन की कथाएं, व्रत कथाएं, धार्मिक कहानियां, भजन एवं सनातन धर्म से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक कथा और भक्ति वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। मैं सौम्या पंडित आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं पुरुषोत्तम मास के 29वें दिन की नई अद्भुत और पुण्यदायी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। श्री कृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे।